राजधानी भुवनेश्वर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बा एबीवीपी पक्षर आयोजित होती जातीय सम्मेलन। भुवनेश्वर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदर एही 3 दिनिया कार्यक्रम सुहा कैंपस रे अनुष्ठित होउछि। एही सम्मेलन रे शिक्षा छात्र समस्या ओडिसा रे कॉलेज निर्वाचन पुनरारंभ हेबाकु नै व्यापक आलोचना हेबो बोली संगठन पक्षर कहा जायछि। भुवनेश्वर शिक्षा अनुसंधान कैंपस रे आरंभ होइछि एबीवीपी रो जातीय सम्मेलन। 3 दिन धरी चलिबाकु थिबा सम्मेलन रे देशर विभिन्न राज्यरू छात्र प्रतिनिधि माने जोग दैछन्ति। शिक्षा व्यवस्थार सुधार, छात्र छात्री समस्या, कैंपस रे गणतांत्रिक परिवेश और कॉलेज निर्वाचन पुनरारंभ नहीं एठारे विस्तृत आलोचना हेबो। सांबादिक सम्मेलन रे संगठन पदाधिकारी माने कहचन्ति जे छात्र मानक स्वर को आगकु आनिबा पई कॉलेज निर्वाचन अत्यावश्यक। ओडिसा रे दीर्घ दिन धरी बंद थिबा छात्र संसद निर्वाचन पुनर्बार आरंभ करिबा दाबी को एही सम्मेलन रे गुरुत्व दिया जिवो। छात्र मानक अधिकार और कॉलेज निर्वाचन ने आमे आलोचना करूछु। 3 दिन धरी चलिबाकु थिबा ए जातीय सम्मेलन रे निया जायतिबा प्रस्ताव और निष्पत्ति पर समस्तंकर नजर रहिछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की 3 दिवसीय बैठक आयोजित होने जा रही है और इस बैठक में देश भर के विद्यार्थी, देश भर के शिक्षक, ऐसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं। विद्यार्थी परिषद प्रतिवर्ष अपनी इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक का आयोजन देश के किसी न किसी राज्य में करता है और आज इस बार सौभाग्य से हम सभी को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। इस बैठक के माध्यम से देश भर में चल रही सामाजिक, शैक्षिक ऐसी बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए, उस पर चर्चा और चिंतन के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस पर चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं और आने वाले समय में देश को हम किस दिशा में ले जाने के लिए, किस गति में ले जाने के लिए काम करने वाले हैं, उस पर एक योजना बनाकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस बैठक को संपन्न करता है। मैडम, एक बात कहना चाहता हूँ, जो उड़ीसा के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे जो है जॉब, सरकारी का जॉब जो मिल नहीं पा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो स्ट्राइक करते हैं, आशाई जो स्टूडेंट है, इस बारे में कोई चर्चा होगा कि? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। हम अक्सर देखते हैं कि विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी करता है, सरकारी नौकरी के लिए अपने आप को तैयार करता है, लेकिन कई बार वो उस दिशा में तैयारी करने के बाद भी उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन देश का यदि हम माहौल देखें तो देश में बहुत सारे ऐसे युवा निकले जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से एक सही दिशा में स्वयं का बिजनेस स्थापित किया, अपने स्किल्स के बेस पर अपनी एक पहचान स्थापित करी। तो देश के युवाओं को मेरा मानना है कि अपने स्किल्स पर काम करना चाहिए, अपने नए नए विजन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ सरकारी नौकरी में जो भी विद्यार्थी जाना चाहते हैं वो भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और हमारी सरकारों से भी ये मांग रहती है कि विद्यार्थियों के लिए रोजगार का एक आयोजन किया जाए, रोजगार उनके लिए स्थापित किए जाएं ताकि उनके भविष्य को और देश के भविष्य को एक नई दिशा मिले। मैडम, और एक बात कहना चाहता हूँ, ओएस जो है उड़ीसा का जो सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो जो है अनलिमिटेड नहीं है। उड़ीसा के केवल 5 आप देख सकते हैं, 42 की उम्र, 5 बात नहीं, लेकिन उड़ीसा के बाद जो दूसरा जो स्टेट है उनके अनलिमिटेड है। उस बारे में कोई चर्चा होगा कि कोई? अगर विद्यार्थियों के ऐसे विषयों पर जब ये विषय निकल कर आते हैं, इस बैठक का विजन ये रहता है कि देश भर में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, देश भर में विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनके बीच में क्या विषय आ रहा है, उन विषयों पर ही विद्यार्थी परिषद की इस बैठक का एक आयोजन किया जाता है कि ताकि हमें पता चले कि ज़मीनी स्तर पर विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं, किस प्रकार के विषय चल रहे हैं। तो इस प्रकार का यदि विषय आता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसको बढ़ाने के लिए और विद्यार्थियों के हितों के लिए बिल्कुल मांग करेगी। थैंक यू।